हम राजनांदगांव के जयस्तंभ चौक में खड़े हैं। यहाँ जयस्तंभ चौक में शहीद युवा किसान शुभकरण सिंह अमर रहे प्रदेश किसान संघ की तरफ से ये मोर्चा निकाला गया था। यहाँ आदरांजलि भी दी गई है और ये किसान मोर्चा जो देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट जारी रखा हुआ है, राजनांदगांव में भी आज शुभकरण सिंह को लेकर आदरांजलि दी गई है, लेकिन उनके लिए नारे भी लगाए गए हैं ताकि वे अपने प्रोटेस्ट जारी रखें और अपनी मांगे करते हैं। कुछ यहाँ जो आंदोलनकारी है जिन्होंने जुलूस निकाला है और शहर भ्रमण करने के बाद फिर जयस्तंभ चौक आए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। जी आपका नाम बताएं। रमाकांत बंजारे। जी रमाकांत जी बताएं। पिछले साल आंदोलन जो चला, हमारे 750 किसान शहीद हुए थे और 3 काले कानून मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा और समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने के लिए कमेटियाँ बनाई गई। 16 महीने से ज़्यादा हो गया, उसके ऊपर में केंद्र सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा के संगठन 200 संगठन इसी चीज़ को लेकर के 12 मांगों को लेकर के उत्पादन लागत का 1.5 गुना, जिस स्वामीनाथन आयोग कमेटी की सिफारिश लागू करने की जो है मोदी सरकार ढिंढोरा पीट रही थी, उसको भारत रत्न दिया गया। पर जो असल में खेती किसानी करके जो पूरे देश को दुनिया को चला रहे हैं, उनकी जायज़ मांगों के ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही। इन बातों को लेकर के आए। उनमें नौजवान साथी शुभकरण सिंह भी आंदोलन में शामिल थे। सरकार की लाठी गोली तमाम चीज़ होने सहने के बावजूद भी सरकार के द्वारा गोली चालन में उस किसान का तुरंत स्पॉट में उनका जो है शहादत हो गया। और उसका हम प्रदेश किसान संघ और पूरे छत्तीसगढ़ के किसान संघ शुभकरण सिंह के साथ में है, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में है। और बीजेपी सरकार जिस तरह दमन कर रही है, किसान आंदोलन में दमन कर रही है, खट्टर सरकार हरियाणा की मुख्यमंत्री दमन कर रही है, जो किले बिछा करके और बैरिकेड लगा करके किसानों को दिल्ली नहीं आने का जिस तरह से किए हैं, उसका हम विरोध करते हैं। और शहीद शुभकरण सिंह के परिवार को उचित शासकीय नौकरी दी जाए, उनके परिवार को उचित मुआवजा दी जाए। ये पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन की जाएगी। चलिए, यहाँ पर किसान संघ के मोर्चे को लेकर या किसी किसानों की बातों को लेकर या किसी भी आंदोलन को लेकर मुखर रहते हैं सुदेश टिकम जी, उनसे मर जाओ। जी सुदेश जी बताएं कि आज शुभकरण जी के लिए आपने निकाला है, लेकिन मांगे अपनी जगह है, ये जो घटना हुई अपनी जगह, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये क्या बोलते हैं, लोकतंत्र में बहुत दुखद घटना है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांगों को लेकर आंदोलनरत लोगों पे जब उन्हीं के द्वारा चुनी हुई सरकार आंसू गैस और गोलियां बरसा रही है, इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है। ये 21 तारीख की घटना है, खनौरी बॉर्डर में तमाम किसानों के साथ, है ना, अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली जाने के लिए युवा किसान शुभकरण सिंह भी थे। वहाँ गोलीबारी में मौके पे ही इनकी क्या बोलते हैं मौत हो गई। इसकी क्या बोलते हैं हत्या की पूरी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार, भाजपा सरकार पे है। भाई आप कैसे क्या बोलते हैं किसी को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने से रोक सकते हैं। ये न सिर्फ किसान आंदोलन का दमन है, युवा किसान शुभकरण सिंह की हत्या है, बल्कि ये लोकतंत्र की भी हत्या है। तो ऐसे मौके पे हम सबसे पहले जो पीड़ित परिवार है ना, उनके साथ खड़े हैं। और आज हमने यहाँ पर इनको श्रद्धांजलि, शहीद किसान को श्रद्धांजलि दी है और अपना एक विरोध मार्च शहर में निकाला है। और हम ये मांग करते हैं कि इनके जो हत्यारे हैं उन पे क्या बोलते हैं मुकदमा होना चाहिए। तो पुलिस की गोली बताया क्या? हाँ बिल्कुल, तो पुलिस पे मुकदमा होना चाहिए। क्या पुलिस को हत्या करने का हक है? और इसके लिए क्या बोलते हैं जो निर्देश देने वाले हैं हरियाणा की सरकार और जिनके सापेक्ष केंद्रीय गृह मंत्री के इशारों पे ये हो रहा है, तो इनको बिल्कुल पद छोड़ देना चाहिए। हम इनके इस्तीफे की भी मांग करते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी इस्तीफा दें, खट्टर जी इस्तीफा दें और हरियाणा के गृह मंत्री भी इस्तीफा दें। हत्या का मुकदमा चलाया जाए और 1 करोड़ का मुआवजा पीड़ित शहीद परिवार को दिया जाए, उसके साथ साथ सरकारी नौकरी। और ये बहुत छोटे किसान थे, कर्ज लेकर के खेती करते थे, तो इनका ऋण भी माफ़ होना चाहिए, है ना। और उससे भी क्या बोलते हैं आगे हम ये चाहेंगे कि संविधान के तहत
है ना, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सरकारें पालन करें। और ये किसानों की जायज़ मांग ही नहीं, ये जब 20-21 के किसान आंदोलन में 3 कानून वापसी हुई थी और किसान वापस लौटे थे, तो उस समय केंद्र की सरकार ने जो वादे किए थे वही पूरे करने की हम बात कर रहे हैं। ये कोई नई मांग नहीं है ना। तो ये लोकतंत्र में कोई अपराध नहीं है कि भाई किसी सरकार से हम कहें कि आप अपना वादा करें, और उसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से देश की राजधानी में जाने का हक हर किसान का है ना। जिसको दमन के माध्यम से ये सरकारें रोकना चाहती हैं वो बिल्कुल गलत है, इसकी निंदा करते हैं। छत्तीसगढ़ के पूरे किसान इस दमनात्मक कार्यवाही का पूरे देश के किसान आंदोलन के साथ मिलकर पुरजोर विरोध करते हैं। और हम क्या बोलते हैं, जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं होगी, है ना, संविधान के दायरे में हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, संविधान के दायरे में हम अपनी बातें कहेंगे, हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे कि ये एक युवा की जो जिस प्रकार से गोली लगने से मौत हो गई थी, उसे लेकर आज प्रोटेस्ट किया गया था। और उसके बाद कैंडल मार्च भी निकाला गया। इनके लिए शहीद का दर्जा भी बोला गया है, शहीदी का दर्जा इन्होंने दिया है, लेकिन साथ में 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग और उनके घर वालों को नौकरी, क्योंकि बहुत छोटे किसान ऐसा बताया जा रहा है। बहरहाल हम आप लोगों को राजनांदगांव से बता रहे हैं किसान मोर्चे के बारे में। आज इस पूरी खबर को लेकर मेरे साथ है कविता साहू और मैं अखिलेश।